हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश में। और आज जो हम विषय देखने जा रहे हैं वो है डाटिव प्रेपोजिशंस। तो डाटिव प्रेपोजिशन में सबसे पहला प्रेपोजिशन हम पढ़ेंगे अन। अन प्लस डाटिव, जिसका मतलब हिंदी में होता है में। ओके। अन प्लस टाइल नीमन यानी कि भाग लेना। किसी मीटिंग में अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं टाइल नेमन। ये दो शब्दों से बना है, टाइल और नेमन। टाइल मतलब होता है पार्ट, और नेमन का मतलब आपको पता होगा टू टेक ना, टू टेक पार्टिसिपेशन। ओके। तो टाइल एंड नेमन, टाइल नेमन, ये एक साथ एक वर्ड है। चलिए समझते हैं बेहतर ढंग से इसको एक एग्जाम्पल से। Ich möchte an einer Besprechung teilnehmen. Ich möchte an einer Besprechung teilnehmen. möchte यहाँ पे मॉडल वर्ब है, इसीलिए teilnehmen जो है इन्फिनेटिव वर्ब एंड में आया है। Ich möchte, ये भी मैं आपको बता दूँ, teilnehmen जो है यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है IV, और möchte जो है हमारा है मोडाल वर्ब। मैं एक बैठक में भाग लेना चाहता हूँ। ऐसा मैं चाहता हूँ कि मैं किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करूँ। ये देखिए, यह आदमी जो है इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है, अपना हाथ उठा रहा है कि मैं इस मीटिंग में जाना चाहता हूँ, पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखनी है कि यहाँ पे हमने उन बिस्टिम्टर आर्टिकल लिया हुआ है आइन। ये तो सबको पता होगा, अगर हम B1 पढ़ रहे हैं तो इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। आइन, और इसके एंड में ये ई आर जो है एंडिंग में जुड़ गया है। अब ये ऐसा एंडिंग इसकी क्यों आई है, ये जो है यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इस सेंटेंस में हम नाउन देखते हैं, संज्ञा देखते हैं, क्योंकि बिना संज्ञा के और उसके डेफिनेट आर्टिकल के बिना हम लोग ये डिकोड नहीं कर पाएंगे। डी बेस्प्रेशिंग, डी बेस्प्रेशिंग जो है एक फेमिनिन वर्ड है, एक फेमिनिन नाउन है, और हिंदी में हम कहते हैं स्त्रीलिंग, यानी कि ये एक लेडी है, औरत है। ओके। डी बेस्प्रेशिंग, इसका मतलब होता है बैठक या मीटिंग। जब हम लोग सेंटेंस में हमने इसको ऐसे यूज़ किया, इश möchte an der Besprechung teilnehmen। डेयर की जगह आप ऐसे भी कह सकते हो an einer Besprechung, है ना। पहले हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें था कि मैं एक बैठक में भाग लेना चाहता हूँ। जब हम लोग an der Besprechung लिखते हैं तो हम लोग यहाँ से जो एक हमने लगाया था वो हम लोग हटा देते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं बैठक में भाग लेना चाहता हूँ। ठीक है। जब हम आइनर लगा देते, आइन मतलब एक ना, आइन मीन्स आइन से ज्वाइ जैसे जैसे होता है, तो आइन मीन्स एक। मैं एक मीटिंग में भाग लेना चाहता हूँ, और डेयर बेस्प्रेशुंग से हो जाता है मैं बैठक में या मैं मीटिंग में भाग लेना चाहता हूँ। ओके। तो यहाँ पे हमने अब आइनर यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग डेयर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, या हम आइनर यूज़ कर सकते हैं या फिर डेयर यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसको चेंज कैसे करें। ये तो हमें पता चल गया कि हमारा जो संज्ञा है, नाउन है, वो है डी बेस्प्रेशुंग, लेडी। अब लेडी को डाटिव केस में कैसे चेंज करना है ये हमने पहले भी देखा हुआ है, हम आज इसको फिर से समझते हैं। क्योंकि जब हम प्रपोजिशंस यूज़ करते हैं तो प्रपोजिशन के साथ हमेशा नाउन जो है उसके डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल यानी डेयर और आइन जो है वो चेंज होते हैं। समझते हैं कैसे ये चेंज हुआ। डी बेस्प्रेशुंग फेमिनिन है। सबसे पहली चीज़ आपको इस चार्ट में ये देखनी है कि हमारा कैटेगरी कौन सी है। जैसे हमें पता चलेगा कि हमारा नाउन जो है फेमिनिन है, एक स्त्रीलिंग है, लड़की है, तो हम सबसे पहले हम फेमिनिन के इस डब्बे में चले जाएंगे। ठीक है,
ये देखिए ये हाईलाइट हो गया कि यहाँ पे ये फेमिनिन पार्ट में है। उसके बाद आपको देखना है कि केस कौन सा है, ये नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि केस कौन सा है, तो केस यहाँ पे ये हम लोग डाटिव प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं इसलिए ये डाटिव केस है। आप इससे सेकंड नंबर पे आ जाइए। ओके, ये डाटिव है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। फेमिनिन हो गया है, फेमिनिन मुझे पता है, मैं अनयूज़ कर रही हूँ जो कि एक डाटिव प्रपोजिशन है। तो अब मेरा जो संज्ञा है, जो नाउन है, वो कैसे चेंज हो जाएगी, तो जब हम डाटिव और फेमिनिन जोड़ेंगे तो बन जाएगा डेयर, ठीक है। टड़ा, ओके, मैजिक, तो हो गया डेयर। तो इस केस में हमने ऑलरेडी डी को डेयर में चेंज कर दिया था। देखिए ओरिजिनल क्या था, डी है, मगर सेंटेंस में यूज़ हुआ डेयर। ओके, तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक तरीके के फार्मूलाज हैं जो हमें जर्मन लैंग्वेज में सीखने हैं कि कैसे करने हैं, और ये ही चीज़ें आगे जाएंगी जब आपको ये चीज़ें अच्छे से A1, A2 और B1 में क्लियर होंगी। इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि क्यों है, बहुत ही आसान है, ये चार्ट भी बहुत आसान है। आपको सिर्फ नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, डाटिव के ये जो तीनों है ना, डेयर, डीन एंड डीम, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये यूज़ होते हैं। और जब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो विश्वास मानिए आपको कुछ भी चीज़ में आगे जर्मन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो इसीलिए जब प्रपोजिशन हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं अन, तो हमें नाउन देखना है कि यहाँ पे तो अच्छा कि यहाँ पे तो हमारा नाउन है डी, मगर जैसे ही मैं डाटिव यूज़ करूँगा अन, तो ये यहाँ पे या तो आइनर हो जाएगा या तो डेयर हो जाएगा। अगली बार जब भी आप ऐसे सेंटेंस में देखिए, कभी कंफ्यूज मत होना कि डेयर बेस्प्रेशंग तो होता नहीं है, डी होता है, या डेयर क्यों हो गया। ये इसीलिए हुआ है, यहाँ पे इस चार्ट में आपने समझा कि ये ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले आपको ढूंढना है फेमिनिन, उसका आर्टिकल। नंबर 2 आपको ढूंढना है कि वो कौन से केस में है, वो क्या एक्यूजेटिव है या डेटिव है। हम आज डेटिव प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं अन का, ठीक है। तो बहुत आसान है कि फेमिनिन प्लस डाटिव, तो दोनों मिला के हमें यूज़ करना है डेयर। ओके, तो इस तरीके से हमारा आर्टिकल जो है चेंज हुआ। तो फाइनल हमारा एग्जाम्पल हुआ ich möchte an der Besprechung teilnehmen, या फिर ich möchte an einer Besprechung teilnehmen, मैं मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा अन प्रपोजिशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपको जल्द ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और चूस।